नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन लेकर आया हूं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो आज की तारीख है 1 मार्च 2026, दिन रविवार हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज की सबसे रंगीन और खुशियां भरी खबर त्योहार की अपडेट से। मार्च 2026 में होली 4 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी। छोटी होली 3 मार्च को होलिका दहन के साथ और गुड़ी पड़वा 19 मार्च को नया साल का जश्न शुरू होगा। लोग बाजारों में रंग गुलाल पिचकारी की खरीदारी में जुटे हैं। इसी बार गर्मी की वजह से सरकार ने पानी बचाने की अपील की है। ड्राई होली खेले। कोरोना के बाद पहली बार बिना किसी रोक टोक के परिवार मिलकर रंगों में डूबेंगे। क्या आप तैयार हैं इस त्योहारी माहौल में खोने के लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के मेगा फैसले की सबसे बड़ी खबर। आज 1 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा कर रहे हैं, जहां वे 7100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नई सड़कें, पुल, अस्पताल और स्कूल की ये योजनाएं साउथ इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। पीएम ने इसे विकसित भारत का मजबूत कदम बताया है। जनता सड़क पर उमड़ पड़ी है, जबकि विरोधी इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। क्या यह दक्षिण में बीजेपी की ताकत बढ़ाएगा? माहौल पूरी अभी इलेक्ट्रिक है। अगला अपडेट मौसम विभाग से। मार्च 2026 में पूरे देश में सामान्य से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से 5 डिग्री ज्यादा है। इससे गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान होने का खतरा है। उत्तर भारत में सूखे की स्थिति बन सकती है। किसानों को सिंचाई पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सरकार ने अलर्ट जारी किया है, स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हालत बने हैं, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद भी है। घरों में कूलर एसी तैयार रखें, ये गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारत समाचार में आज का सबसे बड़ा झटका। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों से 1 मार्च की 28 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी है। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हैं। अफरा तफरी मची हुई है। कंपनियां ने रिफंड देने का वादा किया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तनाव कम नहीं हुआ तो और उड़ानें रद्द हो सकती है। साथ ही मार्च 2026 की बैंक छुट्टियों की भी लिस्ट जारी हो गई है। होली पर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 10 से ज्यादा राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कुल 12 छुट्टियां हैं, जिसमें गुड्डी पड़वा और रामनवमी भी शामिल है। आरबीआई ने अलर्ट किया है कि ट्रांजैक्शन पहले निपटा लें, क्योंकि ब्रांच बंद रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी। अगर कोई जरूरी काम है तो आज ही निपटा लें। अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड में बड़ी उम्मीद। राज्य की अर्थव्यवस्था 2026-27 सेशन में 5.96% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पिछले साल से कम। दोस्तों, यह ग्रोथ माइनिंग और इंडस्ट्री से आएंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश प्लान है। स्टील और कोयला सेक्टर में बूम आएगा, लेकिन कृषि में गिरावट की वजह से रेट कम है। पिछला साल 7% ग्रोथ थी, लेकिन सूखे ने असर डाला। सरकार नई स्कीम ला रही है, जैसे युवाओं के लिए जॉब ट्रेनिंग। जनता उत्साहित है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये काफी नहीं है। क्या झारखंड विकास की नई ऊंचाई छुएगा? हमारी रिपोर्ट कहती है बिल्कुल हाँ। अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। काशी से आज की सबसे अनोखी और रोमांचक खबर। वाराणसी में महाशिवरात्रि के बाद जलती चिताओं के भस्म से होली मनाई गई। नरमुंड और चश्मा पहने सन्यासी डमरू की थाप पर जोर शोर से नाचे। भस्म रमाकर रंगों का त्योहार मनाया। घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। डांस, भजन और आग की लिपटों के बीच माहौल दिव्य हो गया। इस बार 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट काशी पहुंचे। होटल घाट सब फूल। ये होली नहीं, शिव की भक्ति और आध्यात्मिकता उन्माद का अनोखा मेल था। क्या अद्भुत नजारा है। काशी ने फिर एक बार दुनिया को हैरान कर दिया है। अगली खबर बॉलीवुड की दुनिया से आ रही है। बॉलीवुड से आज सबसे चर्चित और सनसनीखेज खबर। अभिनेता राजपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया है कि उनके पास आने वाले 7 सालों में 1200 करोड़ रुपए का काम है, जिसमें ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स और 10 फिल्में शामिल हैं। बावजूद इसके एक पुराने चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव और उनके वकील का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने 2018 में पेश किए गए प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम को ठुकरा दिया और सिर्फ उन्हें जेल भेजना चाहता था। मामला बदले की भावना से चल रहा है, जबकि राजपाल यादव कहते हैं कि वे राजा थे और राजा ही रहेंगे। अगली खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए। क्रिकेट की दुनिया में आज का सबसे बड़ा ड्रामा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से बाहर हो गया है।
भले ही उन्होंने श्रीलंका को 5 रनों से हराया हो। न्यूजीलैंड ने बेहतर नेट रन रेट की बदौलत टॉप 4 में जगह बना ली है और सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप 2 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ग्रुप 1 में रोमांच चरम पर है। भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच करो या मरो वाला हो गया है। आज 1 मार्च को कोलकाता में यह मुकाबला होगा, जहां जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारत को जीत जरूरी है क्योंकि नेट रन रेट में पीछे है। क्या टीम इंडिया धमाल मचाएगी? फैंस तैयार हो जाइए, ये मैच इतिहास तक रच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिकेट जगत से आज की सबसे भावुक और दिल छू लेने वाली खबर। भारतीय स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता का अंतिम संस्कार के बाद अलीगढ़ से कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। वे T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत वेस्टइंडीज के करो या मरो मुकाबले से पहले टीम इंडिया में से जुड़ेंगे। घर छोड़ते समय रिंकू काफी भावुक थे और रिश्तेदारों से बोले मां का ख्याल रखना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला क्रिकेट में जोश। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत तीसरा वनडे आज 1 मार्च को होबर्ट में खेला जाएगा। दोस्तों यह सीरीज डिसाइडर है। हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी में भारत टीम ने पहला मैच जीता, लेकिन दूसरा हार गए। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा स्टार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इलिसिया हिली खतरनाक है। यह मैच महिलाओं के लिए क्रिकेट टीम की नई ऊंचाई देगा। फैंस ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं और जीत में भारत रैंकिंग के ऊपर आएगा। क्या भारतीय लड़कियां इतिहास रचेगी? उत्साह चरम पर है। अब फाइनेंस अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मार्च से नए वित्तीय नियम लागू हो गए हैं, जैसे ITR फाइलिंग में बदलाव और SBI के नए प्रोत्साहन। दोस्तों यह निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है। ITR में अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन आसान हो गया है और टैक्स स्लैब में रिलीफ है। SBI ने म्यूचुअल फंड्स पर नए रूल्स लाए, जिससे रिटर्न्स बढ़ सकता है। शेयर बाजार में उछाल आएगा। सेंसेक्स 80,000 पार कर गया, लेकिन सावधान, क्रिप्टो पर नए टैक्स हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा अगर आप निवेश करते हैं तो। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोना चांदी के भाव में उछाल। आज 24 कैरेट सोना का भाव 1,70,939 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी 2,95,000 रुपए प्रति किलो। दोस्तों यह रिकॉर्ड है। ग्लोबल टेंशन से सोना महंगा हो रहा है और निवेशक इसमें पैसा लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते से 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी की इंडस्ट्री डिमांड से चमक रही है। अगर आप शादी के लिए खरीदने वाले हैं तो जल्दी करें, क्योंकि भाव और बढ़ सकते हैं। बाजार विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सुरक्षित निवेश है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के लिए अपडेट में विरोध का शोर। सेब किसान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका से आयात का टैरिफ हटाने के खिलाफ। दोस्तों यह किसान की जंग है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के लिए मौत का फरमान है, क्योंकि अमेरिका सेब सस्ते आएंगे और लोकल किसान बर्बाद होंगे। हजारों किसान दिल्ली में इकट्ठा है और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। सरकार कह रही है कि यह समझौता अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन किसान MSP की मांग कर रहे हैं। पिछले साल के आंदोलन की यादें ताजा हो गई। क्या सरकार झुकेगी? अब स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट। शिक्षा अपडेट में रिजल्ट का इंतजार खत्म। ICAI CA फाइनल जनवरी 2026 के नतीजे आज 1 मार्च को जारी हो गए। दोस्तों लाखों स्टूडेंट्स की किस्मत का फैसला। पास रेट 15% है और टॉपर को स्कॉलरशिप मिलेगी। परीक्षा नवंबर में हुई थी और अब जाके रिजल्ट का व्यवस्था हुआ है। ICAI ने कहा कि पेपर कठिन थे, लेकिन मेहनत करने वालों को सफलता मिली। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चेक करें वेबसाइट। या खबर शिक्षा को महत्व को बताती है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सेना अपडेट में गर्व का पल। सेना ने 96 T-72 टैंकों में नाइट फाइटिंग सिस्टम लगाए, स्वदेशी तकनीकों से अपग्रेड। दोस्तों यह मेक इन इंडिया का कमाल है। अब हमारे टैंक रात में भी दुश्मन को नेस्ता बूंद कर सकते हैं। DRDO ने यह सिस्टम बनाया, जिसकी लागत 500 करोड़ है। बॉर्डर पर तैनाती बढ़ गई और सेना चीफ ने कहा कि हम तैयार हैं। पिछले साल के अपग्रेड से सेना की ताकत दुगुनी हो गई है। जय हिंद। यह खबर देशभक्ति को जगाती है। अब अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नए स्मार्टफोन लॉन्च में टेक्नोलॉजी का धमाल। मार्च 2026 में ऑनर मैजिक V6, नथिंग फोन 4a, मोटरोला S16 फ्यूजन जैसे फोन आएंगे। दोस्तों ये फोन फ्यूचर है। ऑनर मैजिक V6 फोल्डेबल है 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। नथिंग फोन का डिजाइन यूनिक और मोटरोला में 5G स्पीड है। कीमत 30,000 से शुरू और फ्री रिचार्ज जैसे AI कैमरा और लंबी बैटरी। टेक लवर्स उत्साहित है और फ्री बुकिंग शुरू। क्या आप ये नया फोन लेंगे? कमेंट में बताएं। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। AI अपडेट में क्राइसिस और सॉल्यूशन। 2026 में AI कॉस्ट क्राइसिस है, लेकिन वन UPI प्लेटफॉर्म से 80% बचत हो सकती है। दोस्तों AI महंगा हो रहा है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म कंपनियों को सस्ता ऑप्शन देगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसे यूज कर रही है। लागत कम होने से छोटे बिजनेस भी AI का यूज कर सकेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह रेवोल्यूशन है। क्या हमारी जिंदगी AI बदल सकता है? आपका क्या राय है? कमेंट में बताएं।
अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज की सबसे दुखद और दिल दहलाने वाली खबर बड़े हादसों की। आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग और धमाके से आसपास के घर हिल गए। रेस्क्यू टीम ने 10 घंटे तक जान जोखिम में डालकर काम किया। जांच में लापरवाही सामने आई। सरकार ने मुआवजा घोषित कर दिया। साथ ही तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। यह 32 में से तीसरा नुकसान है। पायलट सुरक्षित बच गए, लेकिन सेना को बड़ा झटका लगा। और अंडमान में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी 7 लोग सुरक्षित बच गए। ये सचमुच चमत्कार है। इन हादसों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, इजराइल ईरान के बीच चल रही जंग से। आज दुबई में बुर्ज खलीफा के नजदीक बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद दुबई एयरपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस तनाव की वजह से एयर इंडिया की लंदन, टोरंटो, पेरिस और चिकागो की कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। दुनिया भर की फ्लाइट्स पर भी भारी असर पड़ रहा है। स्थिति बहुत गंभीर पड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय संकट है। महासचिव ने सदस्य देशों से योगदान की अपील की। दोस्तों, यूएन का बजट खत्म होने वाला है। पिछले साल 20% कम फंड आया और अब प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। भारत ने मदद का दावा किया। क्या बड़े देश सुनेंगे? यह खबर ग्लोबल एकता की परीक्षा है। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय में जांच। आईसीसी ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रीय डुटेर्टे पर वार ऑन ड्रग्स के लिए जांच शुरू की। दोस्तों, हजारों मौतों का मामला। डुटेर्टे ने इनकार किया, लेकिन सबूत मजबूत है। यह मानवाधिकार की जीत है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रम्प की योजना। ट्रम्प की बोर्ड ऑफ पीस योजना से यूएन को नया समर्थन मिला। बड़े देशों ने साथ दिया। दोस्तों, यह पीस इनिशिएटिव है, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पर फोकस। ट्रम्प ने कहा कि यह वर्ल्ड पीस लाएगा। क्या सफल होगा, देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच्ची खबर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल निरंजन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों।